जीवन के संबंध में या कहें सत्य के संबंध में हम बहुत सी बातें सुनते हैं, अनेकों अनेकों बातें। इतनी बातें सुनते सुनते हम जीवन और सत्य के संबंध में आत्ममूर्छित हो गए हैं। वे शब्द अब किसी भी प्रकार से आप पर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, क्योंकि अनेकों अनेकों बार आपने उस संबंध में कुछ ना कुछ सुन रखा है। उस परमात्मा के संबंध में, आत्मा के संबंध में, आपके संबंध में। अब जो शब्दों की इंटेंसिटी होती है वो धीरे 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 खो सी गई है। शब्दों ने असर करना ही कम कर दिया है, क्योंकि हम उनके आदी हो गए। शब्द असर नहीं करते हैं क्योंकि हम उनके आदी हैं। रिपीटेटिवली बार बार वे शब्द दोहराए जाते हैं। इतना रिपीटिशन, बार बार दोहराने के कारण हमें उनकी आदत सी हो गई है। और जब आदत हो जाती है तो आपको कुछ ध्यान नहीं रहता। जो आदमी सिगरेट पीता है वो कब जेब में हाथ डालता है, कब सिगरेट निकालता है, कब लाइट कर लेता है, उसे कुछ पता नहीं पड़ता। आदत हो गई है। यदि आदत नहीं होगी तो एक एक चीज के बारे में आपको पता रहेगा। इस आदत के कारण हमारा जीवन जो जैसा है, जैसा होना चाहिए, उसके बीच बड़ा अंतर कर दिया गया है। जो है, जो होना चाहिए, अब हम सुनते रहे बार बार। इसलिए मैं कहता हूं कि आप जीवन के संबंध में और सत्य के संबंध में इतना कुछ सुन चुके हैं कि लगभग आत्ममूर्छित हैं। तो बार बार रिपीटेटिवली कुछ करने से कुछ नहीं होगा। एक बार ही काफी है। सत्य, आत्मज्ञान, ये सभी क्रांति से उपलब्ध होते हैं, क्रमशः नहीं। धीरे धीरे कुछ नहीं होता, तुरंत। ये धीरे धीरे आलसियों की इजाद है। हम कहते हैं धीरे धीरे हो जाएगा। ये आलस है। ये अपने आप को कैसे भी करके हम सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं। आज हम बात सुनते हैं, चावल ज्यादा खा लिए हैं, आज तो सो जाते हैं, अगली बार फिर सुन लेंगे। धीरे धीरे कभी कुछ हुआ है? यदि कोई कहता है कि मैं हिंसक हूं लेकिन धीरे धीरे मैं अहिंसक हो जाऊंगा, बेकार की बात करता है। इसी प्रकार कोई कहता है कि मुझ में घृणा है लेकिन धीरे धीरे मुझ में प्रेम जाग जाएगा,
बकवास करता है। यदि कहीं अंधेरा है तो आप कहें कि धीरे धीरे मैं प्रकाश कर दूंगा, क्या संभव है? लाइट जलाएंगे, प्रकाश होगा। धीरे धीरे अंधकार थोड़ी हटता है। एक पल में अंधकार हटता है। प्रकाश के आने की देर है कि अंधकार छट जाएगा, हट जाएगा। 9 तो 11 हो जाएगा, भाग छूटेगा जैसे कभी था ही नहीं। यदि आप समझ जाएंगे अहिंसा क्या है, तो एक ही दिन में आप अहिंसक हो जाएंगे। हिंसा का त्याग हो जाएगा। घृणा एक ही पल में प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो क्रमशः धीरे धीरे जैसी कोई चीज नहीं है। जो होता है, जो आप प्राप्त करते हैं, क्रांति से प्राप्त करते हैं, तुरंत प्राप्त करते हैं। तो सचेत रहें। जब मुझे सुनने आए, बड़े सचेत होकर के सुने। गौतम बुद्ध कहा करते थे, यदि किसी आदमी को तुम कहो जो कि उसके चारों तरफ आग है, आग में खड़ा है, यदि तुम उससे कहो कि आग से बाहर निकल जा, और वो आदमी आपसे कहे मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं मेहनत करूंगा बाहर आने की, आप समझ लेना वो आदमी कभी बाहर ना आएगा। यदि आग दिखती है, यदि आग जल रही है, तो तुरंत बाहर निकलोगे। हम कैसे भी अपने आप को पोस्टपोन किए जा रहे हैं, आगे खिसकाते जाते हैं। और आलसियों के तो मंत्र भी हैं, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, परसों परसों क्या करे है, बहुत पड़े हैं बरसों। आलसियों ने कई ऐसे, बेचारे तुलसीदास जी ने तो कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। और हमने उसको परिवर्तित कर दिया, आलस मंत्र। और बड़े राजी हैं, ये हर क्षेत्र में है। आपकी पढ़ाई में भी ऐसा ही करते हैं, आपके शरीर के साथ भी ऐसा ही करते हैं। आज वजन कम करना है, कल से चालू करेंगे डाइटिंग। आज तो पार्टी है, आज तो एंजॉय कर लेते हैं, और कभी देखेंगे। डॉक्टर ने घूमने के लिए कहा है, पर आज तो मौसम ही खराब है, कहां से घूमेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई आप अध्यात्म में ही करते हैं, आपके जीवन में। और मैंने इसीलिए आपसे कहा, यदि जीवन को भी आप समझ जाते हैं तो पर्याप्त है, कोई जरूरत नहीं है। कोई घर छोड़ने के लिए नहीं कहता, लेकिन तनिक विचार तो करो। जो जीवन आप जी रहे हैं वो गलत है, सार्थक नहीं है। और ये समझना कोई बहुत बड़ा कठिन कार्य भी नहीं है। आप सब जानते हैं कि व्यर्थ का जीवन जी रहे हैं, सार्थक तो नहीं है, गलती करते हैं। लेकिन करना चाहते हैं। अभी तो छोटा हूं, न जाने कब बड़े होंगे।
जो जीवन आप जी रहे हैं, थोड़ा गौर तो करो। और जानते आप हैं कि वह सार्थक नहीं है। रोज दफ्तर जाते हैं, 2-5 किसी की सुनते हैं, कभी मुंह लटका करके आते हैं, कभी 2-5 कुछ हवा देने के लिए होती है, बड़े खुश होकर के आते हैं, चौड़े होकर घर में घुसते हैं। और आजकल तो जाने की भी कहीं जरूरत नहीं है, मोबाइल ही काफी है। एक मैसेज टंग करके क्या आया, आदमी खुश हो गया। एक टंग करके मैसेज आया, तुरंत दुखी हो गया। एक पल में आप बदल रहे हैं। आप जानते हैं, जब गहराई से आपसे पूछा जाता है तो आप जानते हैं कि जो जीवन आप जीते हैं वह सार्थक नहीं है। जो संपत्ति आप इकट्ठी कर रहे हैं वो व्यर्थ है। हम कहते तो हैं, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। दोनों ही स्थिति में धन का संचय व्यर्थ है। ठीक भी है। अच्छे से जानते हैं, सब समझते हैं। मैं बार बार ये कह रहा हूं आपसे कि आप अच्छे से जानते हैं लेकिन आगे बढ़ना नहीं चाहते। यदि आप नहीं जानते होते तो मेरे लिए ये काम बहुत आसान था कि मैं आपको ये जनवा देता और आगे बढ़ा देता। लेकिन आप तो जानते हैं कि चारों ओर आग लगी है, संपत्ति इकट्ठा करना व्यर्थ है। आप तो भारतीय हैं, पुरानी परंपरा के नाता रखने वाले हैं। आपको तो खूब सिखाया गया है, और आपको तो यह भी सिखाया है जीवन व्यर्थ है। इतना जानकर क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा चिंतन करें, थोड़ा सा मनन करें इस बात पर